एस्ट्रोलॉजी में भी डिसीज़ या बीमारियों के बारे में डिस्कशन चल रहा है और उस सब्जेक्ट को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। तो कुंडली के 12 हाउसेस होते हैं, आपको बताया। लग्न या हाउस नंबर 1 से लेके 12 हाउसेस हैं और हर एक हाउस बॉडी के किसी न किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और उस हाउस को देखकर जिस पार्ट ऑफ बॉडी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है उससे रिलेटेड बीमारियों के बारे में बताया जा सकता है। तो इसके अलावा तो हमने फ़िलहाल अभी आपको 1 नंबर से 12 नंबर हाउसेस के बारे में बताया, इनसे रिलेटेड बीमारियों के बारे में बता चुके हैं। तो इनके अलावा भी कुछ और भी डिसीज़ हैं जो कि वो उनके बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो अभी आज जो टॉपिक है वो लेप्रोसी यानी कोढ़। इसको लेप्रोसी या कोढ़ या हैंसेंस डिसीज़ भी कहते हैं। तो इसका नाम लेप्रोसी या कोढ़ या हैंसेंस डिसीज़ है, राइट। एक क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिसीज़ है। क्रॉनिक का मतलब जो बहुत लंबे समय तक चले और इन्फेक्शियस का मतलब जो किसी इन्फेक्शन से हो और एक व्यक्ति से दूसरे में पहुंच जाए तो इन्फेक्शियस हो गया। तो एक क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिसीज़ है, राइट। तो ये बैक्टीरिया से होता है जिसको माइकोबैक्टीरियम लिप्री कहते हैं। माइकोबैक्टीरियम लिप्री इसका नाम है। और लिप्रोसी वर्ड जो है ये एक फ्रांस का वर्ड है, फ्रेंच वर्ड लीपर, LEPER, लीपर, या ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक का वर्ड है लिप्रस, LEPROS। तो फ्रेंच वर्ड लीपर या ग्रीक वर्ड लिप्रस से बना है लिप्रोसी, राइट। तो इसको लिप्रोसी या कोढ़ या हैंसेंस डिसीज़ कहा जाता है। तो आपको बताया कि ये क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिसीज़ है, यानी इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से, माइकोबैक्टीरियम लिप्री से ये एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है। तो जो इसका पेशेंट होगा, लेप्रोसी का पेशेंट, तो अगर उसको खांसी आती है, खांसे या छींके या उसके स्किन में अल्सर्स हो सकते हैं, उन अल्सर से वो बैक्टीरिया निकलते हैं और वो बैक्टीरिया जो सामने व्यक्ति आ रहा है या सामने है, तो अगर उसकी इम्यूनिटी पावर अगर कम है, रोग से लड़ने की क्षमता कम है, तो वो बैक्टीरिया उस दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है और इस तरह से एक इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शन पहुंचता है, राइट। तो ये जो सामने व्यक्ति है, इसके खांसने से, छींकने से या स्किन पे जो अल्सर्स हैं उनके से बैक्टीरिया निकला और वो दूसरे व्यक्ति के सांस के साथ उसके अंदर पहुंच जाए, लंग्स में, या उसकी स्किन पे जाके चपक जाए, या म्यूकस मेम्ब्रेन में, मुंह के अंदर, नाक के अंदर या आइज़ में, यहाँ पर वो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। तो इस तरह से इन्फेक्शन फैलता है। और एक चीज़ और कि ये लेप्रोसी जो है वो सिर्फ मनुष्य में होता है, ये किसी जानवर में नहीं होता, ये सिर्फ मनुष्य में ही ये बीमारी होती है। तो जो लेप्रोसी के पेशेंट्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि ये शरीर की जो स्किन है, तो मुंह पे, चेहरे पे या छाती के ऊपर, हाथ पैर में छोटे छोटे नोड्यूल्स निकलते हैं, छोटी छोटी गांठ निकल आती है। और इसके अलावा उनका जो नर्व्स हैं, जो पेरिफेरल नर्व्स हैं, तो वो इनलार्ज होती हैं और उसमें वो टेंडर हो जाती हैं। टेंडर का मतलब कि छूने में से उनमें दर्द होता है। तो इनके एक तो स्किन के ऊपर छोटे छोटे नोड्यूल्स निकले, आपको बताया। इसके अलावा इनकी जो नर्व्स हैं, तो नर्व्स जो है इनलार्ज होती है और वो उसमें वो टेंडर हो जाती है। इसके अलावा आईब्रोज़ एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि जो आईब्रोज़ हैं, आई के ऊपर जो आईब्रोज़ हैं, भौं है, तो उसका जो बाहरी पार्ट है उसके बाल गिर जाते हैं। आईब्रोज़ का जो बाहरी पार्ट है उसके बाल गिर जाते हैं, सिर्फ सेंटर में छोटा सा एरिया में बाल रह जाता है। तो आप दूर से ही देख के पहचान जाएंगे कि ये व्यक्ति लीपर है, यानी उसको लेप्रोसी है। इसके अलावा ये अचानक इनके नाक से ब्लीडिंग कई बार निकलती है। जो लेप्रोसी के पेशेंट्स हैं, ये बहुत कॉमन चीज़ है। ये अचानक बैठे बैठे अचानक नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो एक एपिस्टैक्सिस कहते हैं ये भी प्रॉब्लम है इनके साथ में। इसके अलावा जो पेरिफेरल नर्व्स इनकी इन्वॉल्व होती है और बोन्स जो इन्वॉल्व होती हैं, उसकी वजह से हाथ पैर की जो उंगलियाँ हैं, हाथ पैर की उंगलियाँ आपने देखा होगा कोढ़ी व्यक्ति को, तो वो उनकी हाथ पैर की उंगलियां बहुत छोटी छोटी सी रह जाती हैं या सड़ने लगती हैं। तो वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाती हैं, गल जाती हैं और वो धीरे धीरे मतलब वो गायब ही हो जाती हैं या पूरी उंगली गायब हो सकती है। उसका रीज़न ये है कि वो पेरिफेरल नर्व्स और जो बोन्स हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं। तो उसमें बैक्टीरिया की वजह से वो सारी जो हाथ पैर की उंगलियां हैं वो धीरे धीरे गायब हो जाती हैं, छोटी रह जाती हैं, राइट। इसके अलावा इनके शरीर में कभी कभी वो कोई पार्ट जो है सुन्न हो जाता है, यानी वहाँ छूने से पता ही नहीं चलता इनको, वो सेंस, उसका जो टच सेंसेशन है या गर्म है, ठंडा है, इनको पता ही नहीं चलेगा, वो सेंसेशन वहाँ का ख़त्म हो जाता है।
तो ये सारी चीज़ें आपको बताया एक शॉर्ट में लेप्रोसी के बारे में। अभी ये कुंडली में कैसे देखें, मेन चीज़ तो ये एस्ट्रोलॉजी में हम कैसे देखें कि ये हम कुंडली देखकर ही पहचान जाए। हम व्यक्ति को नहीं जानते, हम सिर्फ कुंडली देखकर बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को लेप्रोसी है या हो सकती है फ्यूचर में। तो इसके लिए आप देखिए, इसमें शनि और राहु दो कारक ग्रह हैं इसके मेन लेप्रोसी के, शनि एंड राहु दोनों क्रॉनिक डिसीज़ यानी लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीज़ को लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक बनाते हैं। तो ये क्रॉनिक डिसीज़ देने वाले ग्रह हैं क्रॉनिक, और शनि वैसे रोग कारक हैं। तो शनि और राहु जो है ये लेप्रोसी के मेन कारक ग्रह हैं। इसके अलावा बुध भी देखना चाहिए, क्योंकि बुध जो है स्किन का कारक है, और बुध में आपको बताया कि स्किन में इनके नोड्यूल्स, छोटे छोटे नोड्यूल्स बनते हैं, स्किन में अल्सर बन सकता है, तो वो उसके लिए बुध को देखना ज़रूरी है। मंगल को देखिए, क्योंकि मंगल जो है ब्लड का कारक है, एपिस्टैक्सिस यानी नाक से ब्लीडिंग हो रही है, मंगल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लस स्किन में जो नोड्यूल्स, छोटे छोटे ट्यूमर्स हैं, और स्किन पे अगर अल्सर बन रहा है, उसका कारक मंगल है, राइट। चंद्रमा को देखिए, क्योंकि चंद्रमा जो है ब्लड से रिलेटेड बीमारियों का कारक है। और इसके अलावा बुध एंड शनि दो ग्रह ऐसे हैं जो कि वो नर्वस सिस्टम के कारक हैं, नर्वस सिस्टम के कारक हैं बुध एंड शनि। तो वो जो पेरिफेरल नर्व्स इन्वॉल्व हो रही हैं, जिससे वो हाथ की उंगलियां गल गल के धीरे छोटी होती जा रही हैं या एब्जॉर्ब होती जा रही हैं, उसके लिए बुध एंड शनि रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसके लिए फिर से बताते हैं आपको, एक तो आप शनि देखिए, राहु देखिए, मंगल देखिए, चंद्रमा देखिए, और सूर्य देखिए। सूर्य क्योंकि हड्डी का कारक है, तो जो हड्डियां गल रही हैं हाथ पैर की, वो जो अंगुलियां गल रही हैं या गायब हो रही हैं, तो उसके लिए सूर्य रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारे ग्रह आप देखें, अगर ये कुंडली में वीक हैं, निर्बल हैं, और इन पे पाप ग्रहों की युति है, दृष्टि है, या 6-8-12 से इनका रिलेशन है, 6-8-12 में बैठ जाएँ, 6-8-12 के लॉर्ड्स के साथ में इनका संबंध हो जाए, तब ऐसे केस में व्यक्ति को ये लेप्रोसी के चांसेस हैं। और कब होगा? जब जो ग्रह इन्वॉल्व है, तो उसकी जब महादशा या अंतरदशा आएगी, तब ये रोग होगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे योग हैं। तो मान लीजिए कि लग्न है, व्यक्ति का लग्न है, इसमें मंगल बैठ गया है। मंगल एक पाप ग्रह, पापी तो नहीं, क्रूर ग्रह हो गए, तो मंगल यहाँ पे अशुभ होकर यहाँ पे क्रूर ग्रह बैठ जाए लग्न में। यानी लग्न क्या है? व्यक्ति स्वयं है, उसका शरीर है, उसकी हेल्थ है, यहाँ मंगल बैठ गए। और 4th हाउस में यहाँ शनि बैठ जाए, तो शनि अगर बैठेंगे तो शनि की 10th दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी लग्न पे। तो मंगल ऑलरेडी बैठे हुए हैं और शनि की भी दृष्टि पड़ गई, तो ये हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं। तो यहाँ पर शरीर उसकी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं। प्लस शनि ये जो इसके कारक हैं लेप्रोसी के। तो लग्न में मंगल बैठे और यहाँ पर शनि अगर 4th में बैठेंगे, तो ऐसे केस में व्यक्ति को लेप्रोसी के चांसेस हैं, जब मंगल या शनि की दशा या अंतरदशा आएगी, राइट। मान लीजिए लग्न में चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाए, चंद्रमा प्लस राहु बैठे, साथ में मंगल या शनि भी बैठ जाएं, तो चंद्रमा प्लस राहु एंड इनके साथ में मंगल या शनि अगर बैठ जाएं, तब भी ऐसे केस में व्यक्ति को लेप्रोसी के चांसेस हैं, राइट। मान लीजिए लग्न में चंद्रमा बैठे और 7th में सूर्य बैठ गए, राइट। लग्न में चंद्रमा बैठे, 7 में सूर्य बैठ गए, सूर्य यहाँ पे मारक स्थान में बैठे 7 में, तो सूर्य एंड चंद्रमा एक दूसरे पर दृष्टि परिवर्तन हो रहा है, एक दूसरे को देख रहे हैं। इसके अलावा 2nd जो मारक स्थान है या 12th जो शरीर की हानि करने वाला या स्वास्थ्य की हानि करने वाला स्थान है, तो 2nd या 12th में शनि के साथ मंगल बैठ जाए। तो फिर से आपको बताते हैं, यानी लग्न में चंद्रमा, 7th में सूर्य और 2nd या 12th हाउस में शनि के साथ अगर मंगल बैठेंगे, तो व्यक्ति को लेप्रोसी के चांसेस हैं। जब इसकी दशा अंतरदशा आएगी इन ग्रहों की, तब ये रोग हो सकता है, राइट। मान लीजिए लग्न के ऊपर पाप ग्रहों की युति हो जाए, दृष्टि हो जाए, सूर्य मंगल शनि राहु केतु कोई ग्रह बैठ जाए, किसी की दृष्टि हो जाए, तो यहाँ पर सूर्य मंगल शनि राहु केतु वगैरह कोई बैठ जाए, इनकी दृष्टि हो जाए। इसके अलावा कुंडली में सूर्य मंगल एंड शनि एक साथ कहीं बैठे हों, एक तो लग्न के ऊपर पाप ग्रहों की युति हुई, लग्न पे दृष्टि भी हो गई, और सूर्य मंगल एंड शनि कुंडली में कहीं भी एक साथ बैठ जाएं, तब भी व्यक्ति को लेप्रोसी के चांसेस हैं, राइट। मान लीजिए कि लग्न में मंगल प्लस शनि और इनके साथ सस्टेज बैठ जाए, तो लग्न में मंगल बैठे शनि बैठे, मंगल शनि कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, रोग देने वाले हैं, और 6th स्थान रोग का स्थान, 6th का लॉर्ड रोग देने वाला, तो मंगल प्लस शनि प्लस 6 का लॉर्ड सस्टेज तीनों एक साथ बैठ गए, तो ये व्यक्ति को लेप्रोसी के चांसेस हैं, राइट। मान लीजिए कि लग्न में मंगल बैठे, लग्न में मंगल बैठ गए और 8th हाउस में या शनि बैठ गए। 8th स्थान क्रॉनिक डिसीज़ देने वाला, शनि क्रॉनिक डिसीज़ क्रिएट करने वाले,
और ये इसके अलावा ये लेप्रोसी के भी कारक हैं। तो लग्न में मंगल एंड एर्थ में अगर शनि बैठेंगे तो व्यक्ति को लेप्रोसी के चांसेस हैं जब मंगल या शनि की दशा या अंतर्दशा आएगी, राइट। मान लीजिए लग्न का लॉर्ड है, लग्नेश है, तो लग्नेश जो है वो बुध एंड शनि साथ में हो। लग्नेश के साथ में बुध एंड शनि, बुध स्किन के कारक, शनि नर्वस सिस्टम के भी कारक हैं और लेप्रोसी के भी कारक हैं, क्रॉनिक डिसीज कारक हैं। तो लग्नेश प्लस बुध प्लस शनि साथ में हो और सूर्य राहु जो है ये 6th स्थान में बैठ जाए। सूर्य के साथ राहु जो है वो 6th स्थान में, रोग के स्थान में बैठ जाए तो व्यक्ति को पूरे चांसेस हैं कि लेप्रोसी होगा, राइट। मान लीजिए कि लग्नेश जो है 8th स्थान में बैठ गया, यानी व्यक्ति स्वयं 8वें स्थान में, यानी रोग के स्थान में, भयंकर बीमारी के स्थान में, या व्यक्ति का स्वास्थ्य ही खराब हो गया 8th स्थान में बैठ के, तो लग्नेश जो है वो 8th में बैठा, इसके ऊपर पाप ग्रह की युति दृष्टि हो गई और लग्न पर भी पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, राइट। माने लग्नेश बैठा अष्टम में, उस पर पाप ग्रह की युति या दृष्टि प्लस लग्न के ऊपर भी पाप ग्रह की युति दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति को लेप्रोसी के चांसेस हैं, राइट। मान लीजिए लग्नेश है, लग्न का लॉर्ड है, लग्नेश प्लस मंगल प्लस बुध, लग्नेश प्लस मंगल एंड बुध साथ में मिलके, तो मंगल एंड बुध कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं, दोनों शत्रु हैं। तो लग्नेश एंड मंगल एंड बुध जो स्किन के कारक हैं ये 4th या 12th स्थान में बैठ जाए, 4th या 12th स्थान में बैठ जाएँ। और इसके अलावा चंद्रमा, बृहस्पति एंड शनि 6th स्थान में बैठ जाएँ। तो फिर से बताते हैं आपको कि मान लीजिए कि लग्नेश एंड मंगल एंड बुध यहाँ 4th या 12th स्थान में बैठे हैं और इसके अलावा चंद्रमा, बृहस्पति एंड शनि ये रोग के स्थान 6th स्थान में बैठ जाएँ तो व्यक्ति को पूरे चांसेस हैं कि उसको लेप्रोसी हो सकती है, राइट। मान लीजिए लग्नेश के साथ में मंगल या बुध हो, लग्नेश के साथ में मंगल हो या बुध हो, कुंडली में कहीं बैठे और चंद्रमा प्लस राहु साथ में हो, तो लग्नेश के साथ में मंगल या बुध कहीं बैठ जाए और इसके अलावा चंद्रमा के साथ में राहु अगर साथ में हो कुंडली में कहीं पे तो व्यक्ति को लेप्रोसी के चांसेस हैं, राइट। मान लीजिए लग्नेश के साथ में चंद्रमा प्लस बुध प्लस राहु हो, लग्नेश के साथ में चंद्रमा, बुध एंड राहु साथ में हो गए तो व्यक्ति को कोढ़ या लेप्रोसी होगा, राइट। मान लीजिए लग्नेश के साथ षष्ठेश एंड अष्टमेश, लग्नेश, षष्ठेश एंड अष्टमेश तीनों मिल के रोग के स्थान 6th स्थान में बैठ जाएँ तब भी व्यक्ति को पूरे चांसेस हैं कि उसको लेप्रोसी होगा, राइट। मान लीजिए लग्नेश प्लस मंगल प्लस बुध प्लस शनि प्लस राहु ये सारे एक साथ बैठ जाएँ तो जितने ज़्यादा ग्रह एक साथ बैठेंगे, ये सब जितने लेप्रोसी के कारक ग्रह हैं, वो जितने ग्रहों की युति हो, दृष्टि हो, उतना ही वो चांस उसका बढ़ता जाएगा। तो लग्नेश के साथ में अगर मंगल प्लस बुध प्लस शनि प्लस राहु या केतु अगर बैठ जाएँ तो ऐसे केस में ये व्यक्ति को लेप्रोसी के चांसेस हैं। मान लीजिए कि सूर्य प्लस शुक्र प्लस शनि, सूर्य के साथ में शुक्र और शनि तीनों एक साथ कुंडली में कहीं बैठ जाएं, सूर्य हो, शुक्र हो और शनि तो ये सूर्य एंड शुक्र एंड शनि, सूर्य के दोनों शत्रु हैं, शुक्र भी परम शत्रु, शनि भी परम शत्रु। सूर्य हड्डी के कारक जो बोन्स गल जाती हैं इसके कारक, शुक्र जो ब्लड फ्लो के कारक हैं प्लस स्किन की ब्यूटी के कारक हैं, सारी स्किन की ब्यूटी तो ख़त्म हो गई, वो इस तरह का रोग है कि इसमें स्किन की ब्यूटी ही ख़त्म हो गई, प्लस शनि जो इसके क्रॉनिक डिसीज़ एंड लेप्रोसी के कारक हैं। तो सूर्य प्लस शुक्र प्लस शनि एक साथ कुंडली में कहीं बैठ जाएँ तब ऐसा रोग संभव है। मान लीजिए कुंडली में ये 6th स्थान है, रोग का स्थान है, यहाँ चंद्रमा, गुरु एंड शनि एक साथ बैठ जाए, चंद्रमा प्लस गुरु एंड शनि एक साथ 6th स्थान में बैठ जाए रोग के स्थान में तो व्यक्ति को ये लेप्रोसी के चांसेस हैं। मान लीजिए कि चंद्रमा प्लस मंगल प्लस शनि या केतु, चंद्रमा के साथ में मंगल प्लस शनि या केतु अगर 7th मारक स्थान में बैठ जाए तो यहाँ पर केतु जो है वो मंगल की ही तरह बिहेव करते हैं। तो चंद्रमा प्लस मंगल प्लस केतु हो या चंद्रमा प्लस मंगल प्लस शनि हो, ये मारक स्थान 7th में बैठ जाएंगे तो व्यक्ति को पूरे चांसेस हैं कि इसको लेप्रोसी हो सकता है जब इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी, राइट। मान लीजिए षष्ठेश है, 6th स्थान रोग का स्थान, 6 का लॉर्ड रोग देने वाला, तो षष्ठेश जो है वो केतु के साथ मिल के यहाँ पर 7th स्थान में बैठ जाए मारक स्थान में, तो षष्ठेश प्लस केतु यहाँ 7th में अगर बैठेगा तो व्यक्ति को लेप्रोसी के चांसेस हैं, हो सकता है। तो ये आपको बताया कि ये लेप्रोसी से रिलेटेड बीमारी बहुत ही
एक समय में तो बहुत ज़्यादा इसके पेशेंट्स थे, अब तो काफ़ी कंट्रोल कर लिया गया। इंडिया गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश कर रही है और काफ़ी इंडिया गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल किया हुआ है। प्लस इसका अब ये इलाज भी पूरी तरह से संभव है। ये है कि बस वो पेशेंट समय से डॉक्टर के पास पहुंच जाए और पूरा इसका इलाज हो जाए, तो ये जो है वो रोग पूरी तरह से क्योरेबल है। और पूरे वर्ल्ड में भी इसके केसेस अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, उस पर कंट्रोल किया जा रहा है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये सिर्फ आदमियों में होता है, मनुष्यों में होता है और किसी जानवर में नहीं होता, आपको बताया। और ये बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लिप्री से होता है, जो कि व्यक्ति के खांसने से, छींकने से, उसके बॉडी पे अल्सर्स हो, उससे वो दूसरे व्यक्ति में पहुंच सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का। इसको आप ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।